हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आपके मम्मी पापा ठीक होंगे। आज आपके बीच में आया हूं फिर परसेंटेज का एक वीडियो लेके, और आज परसेंटेज में आपको झंडे गाड़ने वाली क्लास देंगे कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज की शुरुआत कहाँ से हुई। तो भाई इस पे बात करते हैं हम, ठीक है। परसेंटेज परसेंटेज आपको अगर कभी भी बोला जाए कि परसेंटेज पर 5%, 10%, 15%, 20%, हमेशा पर का मतलब होता है एक। आपको ये याद होना चाहिए। पर का मतलब होता है एक, सेंट का मतलब 100। इसका मतलब क्या हुआ, 100 पर एक है सेंट। सेंट का मतलब होता है 100। 100 पर एक जब कहा जाए तो वो होता है परसेंटेज। क्या होता है बच्चे, परसेंटेज। अब परसेंटेज को हम कैसे क्वालिफाई करते हैं, परसेंटेज को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, आप इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और आपको समझाएंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि 5%, 5% दिया गया, या 10% दिया गया, या 100% या 15% दिया गया, ये परसेंट है। आपसे पूछा गया कि ये क्या है, ये परसेंटेज है। आप इसको, सबसे पहले तो छोटे बच्चों के लिए भी क्लास है, या जीरो से हीरो हम शुरुआत करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए परसेंटेज ये है तो ये है क्या। परसेंटेज को चेंज करो किस में, फ्रैक्शन में। एक फ्रैक्शन को चेंज करो परसेंटेज में। तो आपको हमेशा याद होना चाहिए मेरे बच्चे, 5% की बात कही जाती है, इसकी 5% की, और इसको हम चेंज कर रहे हैं किसमें, फ्रैक्शन में। परसेंटेज को किसमें चेंज कर रहे हैं, फ्रैक्शन में। याद रखना, 5% का चिन्ह हटते ही 100 नीचे लिख गया, ठीक है। अब फ्रैक्शन को हमेशा लोएस्ट फॉर्म में बदलते हैं। 5 बन जा 5 और 5 टू जा 10। तो 5% कितने के बराबर होगा मेरे बच्चे, 1/20, यानी 1/20 फ्रैक्शन 5% के बराबर होगा। और अगर 5% फ्रैक्शन में चेंज करा रहा है तो आपको याद होना चाहिए कि किसके बराबर होगा, 120 के बराबर होगा। अच्छा, आपको 10% दे दिया, क्या दे दिया, 10%, और कह दिया कि इसको चेंज करो, क्योंकि 6, 7, 8 की किताब में ये परसेंटेज के टॉपिक मिलते हैं। जब तक आपको यही पता नहीं होगा कि परसेंटेज को हम क्वालिफाई कैसे करेंगे, तब तक आप नहीं कर सकते। आज आपको जीरो से हीरो की क्लास देने वाला हूं मैं। तो आप 10% को, मैंने बताया परसेंटेज का चिन्ह हटाया, नीचे क्या लिख दिया, 100। अब 10% कितने फ्रैक्शन के बराबर है, 1/10 के बराबर है। बोले सर समझ में आया। हमने कि अगर 15% की बात करता है तो परसेंटेज का चिन्ह हटते ही आप नीचे क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। अब आप इसे काट देंगे, 3 5 जा, यानी 5 3 जा, और 5 2 जा, यानी 15% कितने के बराबर है आपकी, 15% जो फ्रैक्शन में बराबर है वो किसके बराबर है, 3/20 के बराबर है। तो इतनी चीज आपको अभी तक क्लियर हुई होगी मेरे बच्चे कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज कितने पर निकालते हैं। परसेंटेज हमेशा 100 ही होता है, 100 पर ही परसेंटेज। अब आपसे किसी ने कह दिया कि गुरुजी एक बात बताओ, 400%, कोई कह रहा कि हमारी बात तो 400% सही है, इसको फ्रैक्शन में बदल दो। तो मेरे बच्चे 400% उसकी बात ठीक है, मैंने मान लिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 400, और परसेंटेज का चिन्ह हटते ही क्या लग जाएगा, नीचे 100 लग जाएगा, 0 से 0। यानी उसकी बात इतनी मजबूत है कि 4/1 के बराबर फ्रैक्शन हो जाएगी। बोले सर ठीक है, क्योंकि परसेंटेज तो 100 ही होता है, हमेशा 100 पर ही मानते हैं, क्योंकि हमने अभी परसेंटेज की बताई, पर का मतलब एक, सेंट का मतलब 100। बच्चों के लिए क्लास, तो 100 पर एक, 100 पर 5, 100 पर 10। अब किसी से कह दिया गया कि भाई 500 का 20%, या 20% ऑफ 500, ये दे दिया गया। ऑफ यहां और लगा दो, ऑफ। ये बच्चों की किताब में मिलता है, नवोदय के बैच में बहुत मिलता है, नवोदय की जो 6 लेवल की तैयारी करते हैं। कभी कभी यूपीपी में भी इजी सवाल आते हैं, उन पे भी आते हैं, पहले अभी आपको बेसिक क्लियर कराते हैं। तो 20 अब अपॉन 100 लगाओगे, क्योंकि गुरुजी ने ये बताया था परसेंटेज का चिन्ह हटते ही क्या लग जाता है, 100। ऑफ का मतलब क्या,
मल्टीप्लाई इंटू 500, 500 लिख लिया, जीरो से ये जीरो कट हो गया, इस जीरो से ये कट हो गया, और ये कितना हो गया 50 इंटू 2, इसका मीन क्या हो गया 100। यानी अगर वो कह रहा है 20% ऑफ 500, 500 का 20% कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए 500 का 20% कितना होगा 100 हो। अब कभी कभी सवाल इस तरह से दे देता है 500 ऑफ 20%, कोई यहाँ जहां ऑफ लगा है यहाँ नहीं, वो सवाल अलग है जो आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो 500 इंटू 20 अपॉन 100, इसका मतलब भी यही है, ये भी 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर वो कह दे कि 20% ऑफ और इजकल टू में दे दे, तब मामला किसी अलग बनता है, उसके सवाल अभी हम कराते हैं। अभी तक हमने आपको क्या बताया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, और अब अगर कोई कह दे कि भाई आप फ्रैक्शन दे दिया उसने कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करो, अभी तो परसेंटेज को चेंज कर रहे थे, अब वो कह रहा है फ्रैक्शन को चेंज करो। फ्रैक्शन को किस में चेंज करोगे, 1/2 और 1/4, 1/8, 1/5। कह रहा है कि ये फ्रैक्शन है, इस ये बताइए कि इसका परसेंटेज कितना होगा। हम देखिए कोई बात नहीं बच्चे, आपको याद होना चाहिए कि 1/2, अब इसे हम परसेंटेज में, याद रखना परसेंटेज को परसेंटेज में, जब परसेंटेज में बदलोगे मेरे बच्चे, तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। अब इस 2 से आप क्या करेंगे, काट दिया तो कितना आया 50। क्या आपका आंसर 50 होगा, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, हमने कि बिल्कुल गलत है, 50 नहीं होगा। 1/2 ये 50% होगा, ये भी याद रखना, अन्यथा 50 नहीं होगा। बच्चे बड़ा कहते हैं कि सर हम तो बिल्कुल सही करके आए, नंबर मास्टर ने बड़े कम दिए। कम क्यों दिए, सारा कुछ सही कर दिया और परसेंटेज का चिन्ह नहीं लगाया, मामला फैल गया। अब उसने कहा कि 1/4 कितने परसेंट के बराबर, अगर परसेंटेज को और परसेंटेज में याद रहे तो इसे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आप डिवाइड कर देंगे 25। क्या 25, नहीं फिर गलती, 25%। 1/4 कितने, 1/4 फ्रैक्शन कितने के बराबर है बच्चे, 25% के। अच्छा अब 1/8 भी बता दो गुरुजी, हमने कहा भैया किसको किस में बदलोगे, बोले परसेंटेज में, तो उनकी बदल डालो। इसे काटा 4 बार, इसे काटा 50 बार, इसे काटा 2 बार, इसे काटा 25, इसे क्या कर दोगे, क्या आप 25/2% ये लिख सकते हो, या आप 12.5% ये भी लिख सकते हो। ये राइट आंसर, ये आपको याद होना चाहिए 1/2 कितने परसेंटेज के बराबर है, या 50%, तब आपकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से तेज चलेगी। अब 1/5 की बात आती है, अगर कहीं कोई कहे कि 1/5 कितने परसेंटेज के बराबर, आपको जबान पे रटा हुआ होना चाहिए कि 20% के बराबर, क्योंकि गुरुजी ने बताया 100 लगाएंगे और 5 2 जा 10, क्योंकि आज की भीड़ में जिसने कैलकुलेशन फास्ट करना नहीं सीखी, समझ लो वो भीड़ से बाहर हो गया। आज के समय में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी करने वालों को संख्या 4 से 5 करोड़ हो चुकी है। तो आप लोगों को तो दिमाग इतना तीव्र करके रखना है कैलकुलेशन में, बहुत आगे। अच्छा अब थोड़े बड़े सवालों पे आते हैं, बड़े सवालों पे आते हैं कि बड़े सवाल कैसे दे दिए गए। हमने लिखा कि एक बच्चा है, उसने पूर्णांक है 700, नंबर प्राप्त किए 500, बताओ कितनी। इस तरह का एक सवाल है मेरे पास, ये मेरे हाथ में जो बुक दिख रही है वो बुक है नवोदय की 6th क्लास की तैयारी के लिए। इन आ एग्जामिनेशन क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिए, एग्जामिनेशन इन एनुअल एग्जामिनेशन रिया गोट 500 मार्क्स याद रखिएगा, आउट ऑफ 700 अप्रोमैक्स में दिया है, इसकी कुछ अलग ही सवाल।
व्हाट इज द एप्रोमैक्स परसेंटेज, व्हाट इज द एप्रोमैक्स approximate percentage in the examination record, in the examination रिया गुड। अब रिया ने कितनी परसेंटेज प्राप्त की, जैसे आपको हमेशा याद, तो मेरे बच्चे इसमें कुछ नहीं है, जो प्राप्त किया है वो कहाँ होगा, ऊपर 500 लिख दिया, जिसमें से प्राप्त किया पूर्णांक कहाँ होगा, नीचे, कितने से प्राप्त किया, 700 से, और इनटू क्या करेंगे आप, 100 का मल्टीप्लाई। क्या गुरुजी हमारा ये होगा, हमने की 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, अब आपका क्या होगा, तो हमने कि 7 से आप अगर डिवाइड करते हो 500 को, 7 7 जा कितना होता, 49, यहाँ 1 बचा, 7 बन जा 7, और यहाँ क्या बचा 3, पॉइंट लगाओगे 7 4, अब कुल मिला के 71%, क्योंकि याद रखिए अप्रोक्सीमेट की कंडीशन में ये 71% हुआ, आप आंसर मिलेगा। आपको पॉइंट में नहीं दिया, अरे पॉइंट में नहीं दिया होगा, क्यों नहीं दिया होगा, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में कैलकुलेशन बहुत फास्ट वाली ली जाती है, और सवाल को बहुत ज्यादा वैसा नहीं दिया जाता कि आप परसेंट में निकाल के रखो कि 4.328 ऐसे हो, इतना नहीं, आप 71 का ऑप्शन होगा और आपका राइट आंसर होगा। अच्छा, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए एक सवाल और बताते हैं, बड़ा मजेदार सवाल है, और आप बिल्कुल भटकिए ना, परसेंटेज को आज हलवा बना के आपको खिलाएंगे। कैसे हलवा बनता है देखिए। अब उसने दे दिया एक सवाल दे दिया कि यहां पर 90% ऑफ, देखिए सवाल नंबर दूसरा, 90%